इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बाय पूजा जायसवाल डे 25। आज हम रिफ्यूजल, बिलीविंग, रिक्वेस्ट एंड परमिशन से रिलेटेड वाक्यों को जानेंगे और सीखेंगे और इनका अपने बोलचाल में प्रयोग करके सबको इम्प्रेस कीजिए। तो चलिए सबसे पहले अस्वीकृति अर्थात रिफ्यूजल से रिलेटेड वाक्यों को देखें। मैं नहीं आ सकूंगा। इन इंग्लिश, आई वॉन्ट बी एबल टू कम। आप जो चाहते हैं वह मैं नहीं कर सकूंगा। इन इंग्लिश, आई वॉन्ट बी एबल टू डू एज यू विश। मैं आना नहीं चाहता। इन इंग्लिश, आई डोंट वॉन्ट टू कम। मुझे अफसोस है लेकिन मुझे इनकार करना पड़ रहा है। इन इंग्लिश, आई एम सॉरी टू रिफ्यूज। वे इससे सहमत नहीं होंगे। इन इंग्लिश, दे वॉन्ट एग्री टू दिस। यह संभव नहीं है। इन इंग्लिश, इट्स नॉट पॉसिबल और इम्पॉसिबल। अफसोस है मैं यह प्रस्ताव मंजूर नहीं कर सकता। इन इंग्लिश, आई रिग्रेट आई कांट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं ना? इन इंग्लिश, यू डोंट एग्री विथ मी डू यू। इसका प्रबंध नहीं हो सकता है। इन इंग्लिश, इट कांट बी अरेंज्ड। उसे यह पसंद नहीं है। इन इंग्लिश, शी डजंट लाइक इट। अब हम विश्वास अर्थात बिलीविंग से रिलेटेड वाक्यों को देखेंगे। क्या आप विश्वास नहीं करते? इन इंग्लिश, डोंट यू बिलीव इट। यह केवल अफवाह है। इन इंग्लिश, इट्स ओनली अ र्यूमर। यह सुनी सुनाई बात है। इन इंग्लिश, इट्स ओनली अ हियरसे। क्या हमें इस टैक्सी ड्राइवर का विश्वास करना चाहिए? इन इंग्लिश, शुड और कैन वी ट्रस्ट दिस टैक्सी ड्राइवर? आप उनका पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं। इन इंग्लिश, यू कैन ट्रस्ट देम फुल्ली। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इन इंग्लिश, आई हैव फुल फेथ इन हिम। अब हम प्रार्थना अर्थात रिक्वेस्ट से रिलेटेड वाक्यों को देखेंगे। जरा उसे जगाइए। इन इंग्लिश, प्लीज वेक हिम अप। आशा है तुम पत्र लिखोगे। इन इंग्लिश, होप टू हियर फ्रॉम यू। मेरा एक काम करोगे? इन इंग्लिश, विल यू डू मी अ फेवर? मुझे काम करने दो। इन इंग्लिश, लेट मी वर्क। जरा देखने तो दो। इन इंग्लिश, लेट मी सी। उन्हें आराम करने दीजिए। इन इंग्लिश, लेट देम रिलैक्स। जरा कागज पेंसिल दीजिए। इन इंग्लिश, प्लीज गिव मी अ पेंसिल एंड पेपर। परसों जरूर आइएगा, भूलिएगा नहीं। इन इंग्लिश, प्लीज डू कम डे आफ्टर टुमारो, डोंट फॉरगेट। फिर से कहिए।
इन इंग्लिश, प्लीज रिपीट और आई बेग योर पार्डन। थोड़ा खिसक सकते हैं आप। इन इंग्लिश, कुड यू मूव और शिफ्ट अ लिटिल। क्या आप मुझसे परसों मिल सकते हैं। इन इंग्लिश, कैन यू सी मी डे आफ्टर टुमारो। मुझे माफ़ करें। इन इंग्लिश, प्लीज फॉरगिव मी। जरा खिड़की खोल दीजिए। इन इंग्लिश, विल यू प्लीज ओपन द विंडो। सभी से प्रार्थना है कि समय पर पहुँचे। इन इंग्लिश, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रीच इन टाइम। अब हम अनुमति अर्थात परमिशन से रिलेटेड वाक्यों को देखेंगे। मुझे जाने दो। इन इंग्लिश, लेट मी गो। अब आप जा सकते हैं। इन इंग्लिश, यू मे गो और लीव नाउ। अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। इन इंग्लिश, प्लीज परमिट और प्लीज अलाउ मी टू गो नाउ। क्या मैं टेलीफोन कर लूँ। इन इंग्लिश, कैन आई यूज़ योर फोन। क्या मैं बिजली बंद कर दूँ। इन इंग्लिश, कैन आई स्विच ऑफ द लाइट। क्या मैं तुम्हारी वीडियो गेम खेल सकता हूँ। इन इंग्लिश, मे आई प्ले योर वीडियो गेम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इन इंग्लिश, मे आई कम इन प्लीज। क्या मैं अपनी पुस्तकें तुम्हारे पास छोड़ जाऊं। इन इंग्लिश, कैन आई लीव माई बुक्स विथ यू। क्या हम तुम्हारे कमरे में सिगरेट पी सकते हैं। इन इंग्लिश, कैन वी स्मोक इन योर रूम। हाँ, बड़ी खुशी से। इन इंग्लिश, ऑफ कोर्स विथ ग्रेट प्लेजर। क्या आप मुझे अपनी कार में ले चलेंगे। इन इंग्लिश, विल यू प्लीज गिव मी अ लिफ्ट इन योर कार। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपकी साइकिल ले सकता हूँ। इन इंग्लिश, मे आई बोरो योर साइकिल फॉर अ वाइल। क्या मैं इस कमरे में ठहर सकता हूँ। इन इंग्लिश, कैन आई स्टे इन दिस रूम। क्या हम यहाँ थोड़ा सुस्ता लें। इन इंग्लिश, मे वी रेस्ट हियर फॉर अ वाइल। क्या मैं आज पिक्चर देखने जा सकता हूँ। इन इंग्लिश, मे आई गो टू सी अ मूवी टुडे। रिमेंबर, लेट का प्रयोग सदा फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ होता है। जैसे व्हाट अ फाइन वेदर, लेट अस गो टू द रिवर बैंक। इन हिंदी, कितना सुहावना मौसम है, आओ नदी किनारे चलें। सेकेंड वन एग्जाम्पल, लेट देम प्ले फुटबॉल, उन्हें फुटबॉल खेलने दो। सेकेंड पर्सन के साथ लेट का प्रयोग नहीं होता। जैसे लेट यू गो फॉर अ वॉक कहना गलत होगा, पर यदि सेकेंड पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन भी हो तो हम कह सकते हैं लेट अस गो फॉर अ वॉक। इन हिंदी, आओ मैं और तुम घूमने चले। आज्ञा मांगने के लिए अंग्रेजी में मे शब्द का प्रयोग होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि आज्ञा के लिए यही एकमात्र शब्द हैं। कुछ और शब्द भी हैं जिनके द्वारा आज्ञा मांगी जा सकती है। जैसे
शैल वी सेट आउट नाउ इन हिंदी, क्या हम अब चल पड़े। कई बार तो मैं शब्द द्वारा मांगी हुई आज्ञा सही नहीं लगती, जैसे मान लीजिए कि आंधी आ गई हो तो उसे देखते हुए मे आई शट द विंडो न कहकर शुड आई शट द विंडो कहना सही व उपयुक्त होगा। हिंदी में दोनों वाक्यों का अर्थ है, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस।